हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन यू ऑल वेलकम द वंडरफुल सेशन ऑफ द कोर बायोलॉजी प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पूरा सेशन, पूरा लेक्चर बेस्ड है प्यारे बच्चों, वो है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के ऊपर। मतलब कि माइक्रोब्स का रोल बायोगैस के प्रोडक्शन में भी होता है। ठीक है, माइक्रोब्स बायोगैस फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे अभी समझाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर की बात कर ली जाए। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि जब आपने माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट को पढ़ा, वहां पर 3 गैसेस रिलीज हुई थी बेटा। कमेंट बॉक्स में उन 3 गैसेस का नाम जरूर लिख के आंसर करें आप। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा यमुना एक्शन प्लान। गंगा यमुना एक्शन प्लान को कौन इनिशिएट किया? एनसीईआरटी की पहली लाइन है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसर को रिप्लाई करें। तो आज चलिए देखते हैं किस तरीके से माइक्रोब्स बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है। मैं चाहूंगा कि 10 या तो 15 मिनट में ये पूरा लेक्चर खत्म हो, कि आप इसको आसानी से रीड आउट कर सके और अच्छे से पढ़ सके। तो जब भी लेक्चर स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, वही फिर से बात कि नोट कॉपी और पेन का होना आपके साथ जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, बायोगैस क्या होता है पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी बायोगैस के बारे में लिखती है कि बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस क्या है बेटा? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। फिर एनसीईआरटी लिखती है प्रीडोमिनेंटली मीथेन। क्या लिखती है बेटा एनसीईआरटी? एनसीईआरटी वहां पर लिखती है प्रीडोमिनेंटली मीथेन। प्रीडोमिनेंटली मीथेन मतलब कि भैया और भी गैसेस निकलती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट गैस है बायोगैस की, वो क्या है बेटा? मीथेन है। क्या है? मीथेन है। समझ में आ रहा है? ये हो गया पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 आप नोट करिए यहां से प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 2, बायोगैस प्रोड्यूस्ड, क्या लिखेंगे? बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। बायोगैस प्रोड्यूस्ड, बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। बायोगैस का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा? माइक्रोबियल एक्टिविटी से होता है। कैसे होता है? माइक्रोबियल एक्टिविटी से होता है। ठीक, तो अब माइक्रोबियल एक्टिविटी में कौन सा माइक्रोब्स आएगा बेटा? मिथेनोजन। क्या आते हैं? मिथेनोजन। मिथेनोजन माइक्रोबियल एक्टिविटी यहां पर आपने लिखा है, तो माइक्रोब्स में क्या आएगा? मिथेनोजन आते हैं। क्या आता है? मिथेनोजन। माइक्रोब्स कौन से होते हैं? मिथेनोजन होते हैं। और मिथेनोजन का एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों? एक बैक्टीरिया, इसका नाम लिखेंगे आप। इसका एग्जाम्पल क्या है? मिथेनोबैक्टीरियम। एग्जाम्पल क्या है इसका? मिथेनोबैक्टीरियम। अब मेरी बात यहीं पर आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। आपने लिखा कि बायोगैस जो होता है वो गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, और जो उसमें इंपॉर्टेंट गैस होती है वो मीथेन होती है। पॉइंट नंबर 2 आपने लिखा कि बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। जो बायोगैस का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? माइक्रोबियल एक्टिविटी से होता है। कैसे होता है? माइक्रोबियल एक्टिविटी। और कौन सा माइक्रोब्स बायोगैस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा माइक्रोब्स बायोगैस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आइए यहां पर पॉइंट नंबर 3 की बात कर लीजिए बेटा। पॉइंट नंबर 3 की आप बात कर लीजिए। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट गैसेस इज देयर। ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहां पर? 3 इंपॉर्टेंट गैसेस। ठीक है, रिलीज्ड, 3 इंपॉर्टेंट गैसेस रिलीज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। बेटा बायोगैस प्रोडक्शन में 3 गैसेस रिलीज होती हैं। कौन कौन सी? ध्यान से देखेंगे आप।
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। बायोगैस में ये 3 गैस है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये 3 गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन बायोगैस में होता क्या है? सबसे पहले आप इतनी बात याद रखें कि बायोगैस क्या है बेटा? मिक्सचर है गैसेस का, जिसमें मेन गैस आपकी मीथेन है। क्या है? मीथेन है। पॉइंट नंबर सेकंड, बायोगैस प्रोड्यूस होती है माइक्रोबियल एक्टिविटी से। ठीक है, माइक्रोब्स कौन सा होगा? मिथानोबैक्टीरियम होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन उठता है कि ये मिथानोबैक्टीरियम प्रेजेंट कहां पर होता है? ठीक, तो यहां से पॉइंट एक बनेगा और लिखेंगे आप यहां पर कि मिथानोबैक्टीरियम present in gut of ruminant animal. Anybody have the answer? What is the ruminant animal? क्या कोई जानता है कि ruminant animal क्या होता है बेटा? तो आपने यहां क्या लिखा? आपने स्टूडेंट यहां पर लिखा कि जो मिथानोबैक्टीरियम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके गट में? रूमिनेंट एनिमल के गट में। तो प्यारे बच्चों रूमिनेंट का मतलब होता है ग्रास ईटिंग एनिमल। क्या? ग्रास ईटिंग एनिमल। जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं। बात समझ में आ रही? अब बात समझो प्यारे बच्चों, मान लो मैं आपको इस बात को ऐसे समझाऊं कि मान लो यहां पर एक रूमिनेंट एनिमल है। क्या है? यहां पर एक रूमिनेंट एनिमल है। ये रूमिनेंट एनिमल हो गया। ठीक, आप बताओ रूमिनेंट एनिमल क्या ईट करेगा भाई? ये जो रूमिनेंट एनिमल है ये क्या खाएगा? ग्रास खाएगा बेटा। रूमिनेंट एनिमल क्या खाएगा? रूमिनेंट एनिमल ग्रास खाएगा। क्या ईट करेगा? ग्रास ईट करेगा। ठीक है, रूमिनेंट एनिमल यहां पर क्या ईट करेगा भाई? ग्रास ईट करेगा। अब ग्रास ईट करेगा प्यारे बच्चों, तो ग्रास के अंदर क्या होता है? बता दो, सेलुलोज होता है कि नहीं? ग्रास के अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है। ठीक है, तो ग्रास के अंदर अगर में सेलुलोज है, ग्रास के अंदर क्या है? सेलुलोज है। तो इस सेलुलोज को ब्रेक कौन करेगा? इस सेलुलोज को ब्रेक कौन करेगा प्यारे बच्चों? इसको ब्रेक करेगा एक बैक्टीरिया जिसका नाम है मिथानोबैक्टीरियम। कौन? अभी आपने कहा कि इसके गट में ये वाला बैक्टीरिया होगा, मिथानोबैक्टीरियम। कैसे तोड़ेगा प्यारे बच्चों? मिथानोबैक्टीरियम के पास सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? मिथानोबैक्टीरियम के पास क्या होते हैं? सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं। अब सुन लो, जैसे जो एनिमल होते हैं प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल कर दे रहा हूं, अगर मैं आप याद कर सकते हो तो याद कर लो कि जो एनिमल होते हैं उनके पास 4 पेट होते हैं, 4 स्टमक होते हैं। उनके स्टमक 4 भाग में डिवाइड होते हैं। क्या याद करना है? र्यूमेन का एक पार्ट एनसीईआरटी कह रही है, लेकिन आप चारों का नाम याद कर लो। ठीक है, पहला जो है उनके स्टमक का नाम है र्यूमेन। क्या नाम है? र्यूमेन। दूसरा नाम है रेटिकुलम एंड थर्ड वन इज द ओमैसम। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द एबोमैसम। अब मेरी बात सुनो भाई, अब र्यूमेन के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन हो रहा है। मान लो ये जो र्यूमेन है उनके पेट का हिस्सा है। र्यूमेन जो है जानवरों का पेट का मतलब स्टमक का पार्ट है। मतलब इनके पास 4 स्टमक है, ऐसा कह लो एनिमल के पास। एक र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम, एबोमैसम। तो र्यूमेन में अगर में सेलुलोज का डाइजेशन हो रहा है तो इनके र्यूमेन के अंदर मान लेते हैं कौन सा बैक्टीरिया होगा? मिथानोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया क्या करेगा? सेलुलोज को तोड़ देगा। कैसे तोड़ देगा? क्योंकि इस मिथानोबैक्टीरियम के पास क्या होता है? सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है, हम कह ले जो काऊ का
जो काऊ का जो है डंग होता है, क्या होता है, जो काऊ का क्या होता है, डंग होता है, गोबर होता है, उनके गोबर के अंदर भी मिथाइनोबैक्टीरियम होगा। भैया सिंपल सी बात है कि अगर में गाय के अंदर, भैंसों के अंदर, भाई जो रूमिनेंट एनिमल है, ठीक है, उनके गट के अंदर अगर में मिथाइनोबैक्टीरियम प्रेजेंट है तो जो उनका फीकल मैटर निकलेगा, जो उनका गोबर होगा, उस गोबर के अंदर भी क्या होगा, मिथाइनोबैक्टीरियम होगा प्यारे बच्चों। तो अब बात सुनो, हम चलो अब इस बैक्टीरिया के हेल्प से हम ये प्लांट, आप देख रहे हो ये बायोगैस प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये तीन गैसेस का, इन तीन गैसेस का फॉर्मेशन कैसे होना, वही हमको स्टडी करना है प्यारे बच्चों। मान लो ये एक बायोगैस प्लांट है प्यारे बच्चों, ठीक है, आप मेरी बात समझना ध्यान से एकदम स्टूडेंट्स। यहां पर आप देखिए, यहां पर एक चैम्बर है बना हुआ, देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके भी दिखा दे रहा हूं। यहां पर एक चैम्बर आप देख रहे हो, ये वाला चैम्बर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। जस्ट मैं कलर चेंज करता हूं प्यारे बच्चों, तो आपको थोड़ा सा वो अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यहां पर हुआ क्यों नहीं भाई, चल ये हो गया एक चैम्बर, देख रहे हो ये चैम्बर प्यारे बच्चों। इसमें हम करेंगे क्या, इस चैम्बर में हम करेंगे क्या, देखो यहां पर इस चैम्बर में हम ले लेंगे डंग, क्या ले लेंगे, काऊ डंग, ठीक है, उसका जो फीकल मैटर है, मतलब गाय का या भैंस का कह लो भाई, जो भी रूमिनेंट एनिमल है उसका हम गोबर ले लेंगे और उसको उसमें वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर मैं डंग में और वाटर में दोनों को हम क्या करें, मिक्स कर दें, ठीक है, तो जो चीज बनेगी उसे स्लरी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लरी बोल देंगे, क्या बोल देंगे, स्लरी। बात समझ में आ रही है भैया, आप गोबर को और वाटर को अच्छे से मिक्स कर लो, जो चीज बनेगी उसे स्लरी कहते हैं। तो इसमें गोबर का और वाटर का हमने मिक्सिंग कर दिया, मिक्सिंग करने के बाद प्यारे बच्चों उस पूरे स्लरी को हमने ट्रांसफर कर दिया, जो आपने स्लरी बनाया था उस स्लरी को आपने ट्रांसफर कर दिया इफ डाइजेस्टर में। ये क्या मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये डाइजेस्टर है, क्या है बेटा, डाइजेस्टर है। इफ डाइजेस्टर में हमने स्लरी को ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ही स्लरी को हमने ट्रांसफर किया प्यारे बच्चों, इसके अंदर होगा डाइजेशन, इसके अंदर क्या होगा, डाइजेशन चलेगा। और बाबू डाइजेशन कौन करेगा, इसके अंदर मिथाइनोबैक्टीरियम, कौन करेंगे, मिथाइनोबैक्टीरियम, क्योंकि गोबर के अंदर क्या था, काऊ डंग के अंदर क्या था, मिथाइनोबैक्टीरियम था। मिथाइनोबैक्टीरियम इस पूरे मैटर का जो स्लरी का फॉर्मेशन हुआ था इसका डाइजेशन करेंगे। जब बाबू यहां पर डाइजेशन होगा तो यहां पे कुछ गैसेस निकलेंगी, क्या निकलेगी, कुछ गैसेस, और जो गैसेस यहां से तीन गैसेस निकलेंगी, जो यहां से तीन गैसेस निकलेंगी, तीन गैसेस निकलेंगी प्यारे बच्चों, वो तीन गैसेस क्या होंगी, एक होगा CO2, मीथेन और डाइहाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बात समझ में आ रहा है, ये तीन गैसेस अगर मैं यहां से निकलेंगी तो क्या होगा, आप समझ सकते हो कि यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब गैसेस ऊपर की तरफ बढ़ेंगी इस तरीके से, तो ये देख रहे हो ये फ्लोटिंग कैप है, क्या है, ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, ये फ्लोटिंग कैप कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फ्लोटिंग कैप कहते हैं। भाई गैस का जब प्रेशर पड़ेगा तो फ्लोटिंग कैप ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, फ्लोटिंग कैप कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर गैस का फॉर्मेशन होने लगा है। गैस कौन सा, बायोगैस, गैस कौन सा, बायोगैस। अब यहां पर देखो, यहां पर एक क्या है, आउटलेट है, पाइप लगी है। इन पाइप का कनेक्शन हम कहां से कर देंगे, घरों में कर देंगे प्यारे बच्चों। इस पाइप का कनेक्शन कहां से हम कर देंगे, कहां पर, इन पाइप का कनेक्शन हम कर देंगे घरों में, ठीक है, हाउस में कर देंगे, कहां पर, हाउस में कर देंगे। और जो गैस निकल रही है उसका यूज हम क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, उस गैस का क्या करेंगे, हम यूज कर लेंगे, किस चीज में, कुकिंग में, किस चीज में, गैस का यूज किस में कर लेंगे, कुकिंग में कर लेंगे, लाइटिंग में कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है, तो बायोफ्यूल का मैंने यूज कर लिया। तो बायोफ्यूल जो है फ्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ बेटा, आपने देखा कि जो बायोगैस चैम्बर है, इस चैम्बर में ऊपर एक एरिया है जहां पर पहले हम स्लरी बनाएंगे, मतलब गोबर को और पानी को आपस में मिक्स कर देंगे। स्लरी बनाने के बाद पूरे स्लरी को ट्रांसफर कर देंगे इफ डाइजेस्टर में, जहां पर मिथाइनोबैक्टीरियम क्या करेंगे भैया, इस मैटर को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। स्लरी को डाइजेस्ट करने के बाद वहां पर कुछ गैसेस निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। इन गैस का प्रेशर ऊपर लगेगा इस तरीके से। ये जो फ्लोटिंग कैप है,
जैसे प्रेशर कुकर में ऊपर कैप होता है ना, गैस बनने के बाद कवर ऊपर हो जाता है, तो उसी तरीके से जो ये फ्लोटिंग कवर है, फ्लोटिंग कैप है, ये कैप इस तरीके से ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर गैसेस का फॉर्मेशन होने लगा है और यहां से एक आउटलेट है जिससे गैस बाहर जाएगी। इन गैस का यूज हम अपने घरों में कर लेंगे, किसके लिए? लाइटिंग के लिए, बिजली के लिए कह लो, और कुकिंग और खाना बनाने के लिए। तो बायोगैस एज अ फ्यूल हमने यूज कर लिया बेटा। अब ये देखो यहां पर एक चैम्बर और दिया है। ये जो चैम्बर प्यारे बच्चों आप यहां पर देख रहे हो, ये जो चैम्बर आप यहां पर देख रहे हो स्टूडेंट, इस चैम्बर का काम क्या है? जो स्लज नीचे बचेगा, कचरा, कुछ चीजें इसके अंदर बहुत वेस्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, जो कचरा यहां पर बचेगा उस कचरे को इसमें हम इकट्ठा कर लेंगे बाद में, ठीक है, और इकट्ठा करके उसको हम यूज करेंगे किस फॉर्म में? मैन्योर के फॉर्म में। और इस मैन्योर को अपने खेतों में एज अ बायो फर्टिलाइजर हम यूज कर लेंगे, खाद में, ठीक है। इसको हम इस जो वेस्ट मटेरियल हमने यहां पर इकट्ठा किया है, इसको अपने खेतों में, ठीक है, यूज कर लेंगे। किसके लिए बेटा? फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, खाद के फॉर्म में। तो हमने यहां पर गैस का भी फॉर्मेशन कर लिया और मैन्योर का भी फॉर्मेशन कर लिया। अब इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें प्यारे बच्चों, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की बात इसमें करते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है प्यारे बच्चों कि यहां पर जो बायोगैस है ना, इसको बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका है? तो एक पॉइंट यहां पर लिखेंगे, ठीक है। एक टर्म आती है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और एक है बेटा, नाम है क्विस, नाम क्या है? KVIC, क्विस, खादी, इसका फुल फॉर्म याद करेंगे आप, खादी विलेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। ये दो संस्था है बेटा, क्या है? ये जो दो संस्था आप देख रहे हो यहां पर, ये जो दो संस्था आप यहां पर देख पा रहे हो, इन्होंने बनाया क्या? इन्होंने ही बनाया क्या? बायोगैस प्लांट। क्या बनाया इन्होंने? बायोगैस प्लांट का फॉर्मेशन इन दो संस्थाओं ने किया। और इन संस्था का नाम प्यारे बच्चों आप सभी को याद होना है। क्या होना? एनसीईआरटी है, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है कि IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्विस, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन दो संस्थाओं ने इंडिया के अंदर बायोगैस प्लांट का फॉर्मेशन किया, इसको बनाया, ठीक है। आई होप तो प्यारे बच्चों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और किस तरीके से आपने यहां पर देखा प्यारे बच्चों कि किस तरीके से बायोगैस का फॉर्मेशन हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। कोई डाउट नहीं है कि बायोगैस क्या होता है? गैसेस का मिक्सचर होता है। जो उसके अंदर मेन गैस होती है बेटा वो मीथेन होती है। बायोगैस प्रोड्यूस होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी से। माइक्रोब्स कौन सा होगा? मिथेनोबैक्टीरियम होगा, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट कहां पर होते हैं? रूमिनेंट एनिमल के गट में होते हैं। और रूमिनेंट एनिमल क्या होते हैं? जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, ठीक है। और रूमिनेंट एनिमल के पास कितना स्टमक होता है? चार, उनका जो पेट है 4 भागों में डिवाइड होता है, कह लो रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। तो किस तरीके से जब मैंने गोबर को और वाटर को आपस में ऐड किया तो स्लरी का फॉर्मेशन हो गया। स्लरी को हमने ट्रांसफर कर दिया डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर के अंदर मिथेनोबैक्टीरियम है, इसने 3 गैसेस वहां पर रिलीज की, CO2, मीथेन और हाइड्रोजन, जिससे ये जो कैप ऊपर उठ गया। इसका मतलब है कि इसमें गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। इस गैस को हम, इस आउटलेट को अपने हाउसेस से हम कनेक्ट कर देंगे और वो इस गैस को हम यूज कर लेंगे एज अ बायोफ्यूल, और जो कचरा लास्ट में बचता है उसको अपने खेतों में एज अ मैन्योर यूज कर लेंगे, खाद के फॉर्म में, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, ठीक है बेटा। यही है माइक्रोस का रोल बायोगैस के फॉर्मेशन के अंदर,
ठीक है, आई होप सो आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। कल मिलते हैं जहां पर हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, और बस आपके पास अब आई थिंक 2 टॉपिक और है और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम देखेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है बेटा। जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। लगातार ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ते रहें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन आपकी एनर्जी जागी आज कहोगे कि 10 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई में आपको पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। 2 ही घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ये आदत में। अब आप 10 घंटा एक दिन पढ़ते हो फिर 4 दिन नहीं पढ़ते हो, तो इस पंक्चुअलिटी के साथ तो पढ़ाई नहीं हो सकती ना। आप बायोलॉजी को अगर मैं डेली 1 घंटे का समय दे रहे हैं, 2 घंटे का समय दे रहे हैं, ये आपका रोजाना का रूटीन होना है, तब काम बनेगा कुछ। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहें।